हेलो गाइस, इस ऐप के अंदर अब हम कुछ और चेंजिंग करते हैं और ये वही ऐप है और इसमें हम बटन को थोड़ा इस तरह से आइकन चेंज कर देते हैं ताकि देखने में हमें खूबसूरत लगे। इस तरह से ये तरीका है। और अब हम इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे, ऑन ऑफ को टेक्स्ट जो है उसको चेंज करेंगे। तो अब हम यहाँ पर टेक्स्ट के कलर के नाम से एक इस तरह से वेरिएबल ले लेते हैं, उसके हिसाब से टेक्स्ट को लेते हैं। इस तरह से स्पीड के साथ अब देख लीजिए किस तरह से करते हैं। एक ही लोकेशन पर तमाम टेक्स्ट के कलर को किस तरह से सेव करते हैं वो दिखाने जा रहा हूँ। एक ही लोकेशन पर तमाम टेक्स्ट किस तरह से करते हैं। 8 9 के 9 जितने चाहे 10 हों 20 हों, जितने टेक्स्ट को एक ही लोकेशन पे सेव करना हो तो इस तरह से कर सकते हैं। हमें जॉइंट का बटन लेना पड़ेगा, इस तरह से करना है। इस तरह से इसमें बैकग्राउंड को, स्क्रीन बैकग्राउंड को अगर हम करते हैं तो ये स्क्रीन बैकग्राउंड यहाँ पर ऐड रहेगा। तो इसलिए पहले हम देख लेते हैं, चेंज करना पड़ सकता है। चेंज करते हैं इससे पहले किस तरह से चेंज करते हैं। तो ये चेंज करने के बाद इस तरह से हम एक बटन ले लेते हैं जो ऐड करने वाला हो और उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ऐड कलर के नाम से दोनों बटनों के नाम चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं। अब हम इस बटन में से टेक्स्ट को कलर को लेंगे, इस बटन में से कलर को लेंगे। तो इस वजह से हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। अब आइए इसके जो बैकग्राउंड है उसकी तरफ, तो किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लाने के बाद तरह से यहाँ इसे लगाते हैं। हम इससे लेना ना, स्क्रीन में से लेना। यहाँ पर ऑन बटन को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने स्क्रीन ऑन को लिया है ना, इसलिए तमाम को सेंट, यानी ये बैकग्राउंड स्क्रीन से लेगा ये कलर और इसके अंदर आने के बाद सेव कर देगा, तमाम के तमाम को सेव कर देगा। तो इस तरह से कर लेते हैं। इसको हम जितने हमारे बटन हो इसके हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक ही बार में चेंज करने के लिए। जल्द, बहुत स्पीड के साथ समझाने का मतलब इस तरह से आप करोगे। सिर्फ लगाना है और फिर देखना है। बेहुदा चीज़ है तो आप देखते ही रहते हैं, वो हालांकि कुछ काम की नहीं और ये काम की है। तो इसलिए हम इसको देखते हैं, कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलेगा। इस तरह से देखते हैं। इस बटन पर लगाना है, ऑन को ऑन के बटन पर ही लगाना है इसके टेक्स्ट को। तो यहाँ पर हम कॉपी करके यहाँ पर लगा लेते हैं और जिससे हमने कॉपी किया है यहाँ पर पहले इसको, फिर इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इसका काम हुआ। अब यहाँ पर जाते हैं और इसके इस ऐड को स्क्रीन स्क्रीन पर ले लेते हैं। बैकग्राउंड स्क्रीन से इसको लेगा और इससे तमाम जितने भी टैक्स हैं सबको चेंज करेगा। देखते हैं चेंज करने के बाद और सेफ काम करता है या नहीं करता है, चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद फिर काम करते हैं। तो हमारे टेस्टिंग के लिए इसको स्कैन कर लेते हैं। मोबाइल में मैंने इसको इंस्टॉल किया है और देख लेते हैं, सेव करके देखते हैं। पहले कलर को हम ये चेंज किया, कलर चेंज हो चुका है। देखिए ऐड किया, कलर ऐड हो रहा है। ठीक, एक ही बार में चेंज कर रहे हैं। ठीक,
लेकिन अभी सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम चेक करके देख लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें दोबारा से इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। तो हमें वही कलर दिखाई देना चाहिए जिस पर हमने ऑफ किया था। देखते हैं, अगर सादा आया तो अभी काम नहीं कर रहा। देखिए काम नहीं कर रहा, तो क्या एरर है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ एरर क्या है उसको चेक कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर एरर है, हमने स्क्रीन 1 को यहाँ पर, बाकी तो सब सही है। हाँ, हमें जो ऑन का बटन है उसके टैक्स को हमें उससे लेना है कलर, तो इसलिए हमें इसके कलर को पहले सेव करना पड़ेगा। तो इसके कलर को सेव करके देख लेते हैं, फिर दूसरा तरीका देखते हैं। ये काम करता है तब सही है, वरना दूसरा तरीका भी है। देखते हैं अब यहाँ पर इस चीज़ को सेव किया, देख लेते हैं काम करता है या नहीं। सिलेक्ट तो कर रहा है कलर, लेकिन हम देख लेते हैं बहुत तेज़ी के साथ नहीं किया। तो इसके लिए अब हमें वैल्यू, उसकी टैक्स की वैल्यू अलग से सेव करनी पड़ेगी। कौन सी की? जिससे हम इसको, इस कलर को ले रहे हैं, उसकी वैल्यू अलग सेव करनी पड़ेगी। तो हम सिंपल ही इसको तो पहले हटा देते हैं। तो पूरा हट गया, इसको हटा कर इसे सेव करके यहाँ पर, और इसको हटा लेते हैं। अब इसके बाद हम इसको हटा लेते हैं। कॉपी हो गया ये डबल। यहाँ पर जाने के बाद हमें इसका क्या करना है, ये नीचे को हटा देते हैं अब। और यहाँ पे जो डिलीट करने का है वे लगाते हैं। उसके बाद हम इसको अलग लोकेशन पे, एक लोकेशन इसकी अलग बनानी पड़ेगी। किसकी? टैक्स ऑन वाली की, बटन की। तो बटन से लेना हमें, तो यहाँ पर बटन के अंदर ही इसको बना देते हैं। इसकी लोकेशन 5, क्या उसकी लोकेशन कितनी थी, उसके चेंज, क्योंकि लोकेशन का नंबर हमेशा चेंज ही रखना है। एक लोकेशन पर दो अलग अलग वैल्यू सेव नहीं हो सकती, तो इसको हमने 5 किया है। तो यहाँ पर क्योंकि हम 4 तक तो यूज़ कर चुके हैं, 5 को किया है। अब 5 को करने के बाद अब इसको हम इस लोकेशन पर सेव कर देते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, इस पर इसका चेंज कर हटाते हैं और इसके टैक्स को लाते हैं, ऑन टैक्स का। तो यहाँ पर सेव किया है, इसका कलर 5 रखना है। यहाँ पर यह काम कंप्लीट हुआ। अभी इससे ये लेगा सेव हो गया है, अपने कलर को ले खुद ही सिलेक्ट कर लेगा ये। तब देखते हैं, पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसमें तो अच्छा बैकग्राउंड स्क्रीन तो हटा दिया मैंने, इसे लेते हैं पहले। और यहाँ पे लेने के बाद स्क्रीन ले लेते हैं। स्क्रीन से लेना इसमें, और इससे लेना फिर हम उन बटनों पे, ठीक। हाँ, इस तरह से देखिए होगा। अब हम दोबारा से सिलेक्ट करके फिर से करते हैं, तो ये ग्रीन कलर अपना सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, काम सही से कर रहा है। अब हम ऑफ वाले का आइकन चेंज करते हैं और देखते हैं। उसके लिए भी हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इसको ही कॉपी करके और नाम सिर्फ चेंज कर लेने हैं। हमें इसी को कॉपी करके चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफ वाले का नाम हमने चेंज तो कर रखा है, फिर यहाँ पे इसे हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। अब इसके बाद कॉपी किया, इसे हटाया, पूरी की पूरी लोकेशन सेव वाली इस बटन के अंदर, ऑफ वाले बटन के अंदर ऐड कर देते हैं। और वहाँ के सिर्फ ऑन की जगह ऑफ वाले बटन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑफ वाले बटन सिलेक्ट करते हैं। वो बहु वही काम करना है ना, उस बटन का भी कलर को सेव करना है। तो 5-6 लोकेशन पर, उसको लोकेशन को 7 लोकेशन देंगे। तो इस तरह से हमारा ये काम करेगा। देखिए, जल्दी से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट हो चुका है, देख लेते हैं। कोई एरर होगी तो पता चल जाएगा। यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट हुआ। हम कलर जो सा चाहे, जो सा हम पसंद हो वो रखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम बैकग्राउंड को चेंज करेंगे टेक्स्ट के, वो भी इसी तरह से होता है। पर हाल अब इसको देख लीजिए, इस तरह से काम करता है। यहाँ पर काम कंप्लीट हुआ और इन्हीं 2 बटनों से ले लेंगे हम। इस तरह से हम काम कराएंगे। यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने कॉपी किया, या ऑफ का बटन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ का काम कंप्लीट। इसकी लोकेशन के लिए हम टेक्स्ट ऑफ को सिलेक्ट करते हैं और पूरे कॉपी करके यहाँ से इधर को ले आते हैं। और ये पूरा उठा कर लाए हूँ, बाद में इसको कॉपी उस बटन के साथ कॉपी कर लेते हैं। यहाँ लिया, इसको कॉपी किया, इसमें से निकाले, से हटाया और इसे वहीं से लगा देते हैं जहाँ से उठाया था, इसी लोकेशन पर जाकर खड़ा कर देते हैं। तो ये इस तरह से ये सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ का काम कंप्लीट। अब देखते हैं वहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं सिलेक्ट कर रहा है या नहीं और सेव कर रख रहा है या नहीं। अब इसको हम पहले हमको वो लोकेशन सेव करनी पड़ेगी जैसे उसमें किया है। इसके भी टेक्स्ट को हम सेव करेंगे पहले, ताकि इसी से 7 लोकेशन नंबर 7 पे इस लोकेशन को हमने सेव किया है। कोई एरर तो नहीं है। अब देख लेते हैं काम कंप्लीट। देखिए एरर होगी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ठीक है, इसे हटाते हैं, इसकी नहीं टेक्स्ट को लेते हैं, इसके टेक्स्ट इस तरह से ये काम करेगा। देख लेते हैं। यहाँ पर इसको लगा देते हैं, देखते हैं नहीं हुआ सेव, क्या कमी है देख लेते हैं। ये कमी है, ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं। अब हो गया कंप्लीट। अब उम्मीद है कि सही ही लोकेशन हो चुकी है। अब देख लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं। सिंपल ही इस तरह से ये लोकेशन सेव कर दी गई है। इसे हटाकर दोबारा से स्कैन करके फिर देखते हैं हमारा वो सेव हुआ आता है या नहीं आता है, देख लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम अपने हिसाब से। ये अभी इसकी कोई बटन ले लेता है और बटन इससे सबको दे देता है। देखिए इस तरह से काम कर रहा है। ये इसे ले लेगा। देखो बैकग्राउंड हम स्क्रीन का चेंज कर सकें, पता चले अलग ही दिखाई दे, तो इस तरह से कोई से भी कलर सेव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। अब हम इसको जैसे अभी हमने सेव किया ऐसा हटाकर दोबारा से सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कोई एरर नहीं होनी चाहिए। देखते हैं अगर एक भी एरर होगी तो एक बटन वो काम नहीं करेगा, वो पूरा का पूरा लोकेशन काम नहीं करेगी। अगर एक भी होगी तो यहाँ पर एरर है, तो इसको हम फिर से सिलेक्ट करते हैं। एरर आया, देखो दिखाया, जो सेव करोगे तो उन्हें भी काम नहीं किया। तो क्या है, ओह ये है मेन चीज़। यहाँ पर इसकी टेक्स्ट को नहीं लिया, बस ये चीज़ है, बाकी कंप्लीट है। देखो एक भी एरर होता है जल्दबाजी में तो वो फिर नहीं लेता है। यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। अब देख लेते हैं कौन सा कलर हमें सिलेक्ट करना है और चेक करके देख लेते हैं। ऐसा हटा देते हैं पहले, फिर से कनेक्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, कनेक्ट करते हैं और फिर से देख लेते हैं एक बार। तो ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, देखिए। तो बहुत जल्द अभी एक सेफ कुछ और एरर है, देख लेते हैं इसके एरर को चेक करके। इसके इसमें है ये एरर, ये तो कलर में है वो एरर। इस एरर को हटाकर क्या है, अच्छा नंबर 3 अच्छा 3 ऑफ, ऑन को सिलेक्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं यहाँ तो सब सही है, ये भी ऑन को ऑफ किया सिलेक्ट, ये भी सब सही है। अब सब कंप्लीट है, कोई लोकेशन ठीक है। अब सब ठीक। तो वो ऑन वाली लोकेशन चेंज कर दी और अब देख लेते हैं क्या करते हैं। इस तरह से हमें काम करना है। ये बाकी सब सही है, ऑन की जगह ऑन, ऑफ की जगह ऑफ, ठीक, बाकी सब सही है। अब देख लेते हैं, हमने चेंज किया वो, अब देखते हैं लोकेशन क्या करता है। आना चाहिए, अब कोई एरर नहीं है। ग्रीन सिलेक्ट करो या कोई से भी करो, जो से चाहो वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं कलर। ये इस तरह से तमाम लोकेशन पर हम
एक ही तरह से एक ही नंबर पर हम तमाम वैल्यू को एक ही बार में स्टोर करा सकते हैं। जितने भी टेक्स्ट हो, टेक्स्ट कलर हो, बैकग्राउंड हो, जो सब चाहो सेव कर सकते हैं। देखिए कलर वहीं पर खुलना चाहिए जो हमने सिलेक्ट किया है, कोई एरर नहीं देगी, ये पर खुला। तो इस तरह से ये काम करता है अपना। ठीक है, जो सा चाहो वैसा कलर सिलेक्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।